पुस्तक प्रेमियों के लिए खबर, लखनऊ के चारबाग में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। जी हां, एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर पुस्तक प्रेमी जाकर 10% की छूट पर पुस्तक खरीद सकते हैं और एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। बता दीजिए कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं टीपी हवेलिया, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ, और ये जो पुस्तक मेला हो रहा है जिसके संबंध में यहाँ सारे मीडिया बंधु एकत्रित हुए हैं, ये 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। ये चारबाग में बाल संग्रहालय नाम की मशहूर जगह है। उस जगह में पूरे देश से 100 से अधिक प्रकाशक आएंगे और निःशुल्क इसकी एंट्री है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पुस्तक मेला हमारा संपन्न होगा। क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ उद्देश्य रख करके आप ये कर रहे हैं? इसका उद्देश्य तो जो पुस्तकों के प्रति लोगों की थोड़ी सी रुझान कम हुई है उसको बढ़ावा देना, और थीम भी इस बार का हम लोगों ने रखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखते होंगे कि कहीं हम लोग चेन्नई जाते हैं, केरल जाते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। जैसे सरदार पटेल की ये चाहत थी, उनकी सोच थी, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए मोदी जी ने 2017 अक्टूबर माह में ये योजना शुरू की थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर नदी को नदियों से जोड़ा जाए, कला, साहित्य, संस्कृत, खेल। जैसे आप देखते होंगे, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ इस संबंध में कि खेल की भाषा कोई अलग नहीं होती है। पूरे हिंदुस्तान में खेलने का तरीका एक ही है, ड्रेस कोड एक ही है। कराटे है तो वो कराटे की स्टाइल से ही खेला जाएगा, कुश्ती है तो कुश्ती की तरह लड़ी जाएगी, बॉक्सिंग है तो ये नहीं है कि यहाँ के खिलाड़ी अलग तरह से लड़ते हों, कर्नाटक के खिलाड़ी अलग तरह से लड़ते हों, मद्रास के खिलाड़ी अलग तरह से लड़ते हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे अटल जी ने एक योजना बनाई थी, लिंक रोड योजना, गांव को गांव से जोड़ा जाए, उनकी भी ये चाहत थी कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। यदि ऐसा हो सका तो हमारे भारतवर्ष में कभी बाढ़ आएगी ही नहीं। जो जल भराव होता है नदियों की वजह से, उस तरीके का जल भराव होना ही नहीं है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम यहाँ की कला को, संस्कृत को, हम अपनी भाषा शैली को, जैसे सिखों में देख लीजिए आप, तो पूरे विश्व भर में सत श्री अकाल कहते हैं। हमारा नमस्ते करने का ढंग बदल जाता है। कहीं हम उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट से संबोधित करते हैं। अभिवादन करने का ढंग बदल जाता है। मद्रास वाले कुछ और तरह से करते हैं, केरल वाले कुछ और तरह से करते हैं, लेकिन सिखों में देख लीजिए आप, वो सत श्री अकाल हर जगह उनके गुरुद्वारे हैं। एक तरह से ही उनका शादी, विवाह, ये वो सारे कल्चर एक ही तरीके से होते हैं। तो इसी तरह से यदि अन्य बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं उनको हम थोड़ा बहुत भी सीख लें तो वहाँ जाके हमको जो अभी परेशानी आ रही है उस तरीके की परेशानियाँ नहीं आएंगी। खुर्शीद आलम, लखनऊ, द न्यूज।